तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। और मैथ्स का पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि स्टैंडर्ड और बेसिक का पेपर आने से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए थे कि बच्चे का चाहे स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे बेसिक का पेपर हो, फिर भी वो 40+ मार्क्स स्कोर कर सकता है। और मेरी बताई गई वीडियो के अंदर काफी सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि क्वेश्चन पेपर में एज इट इज आए थे, और उनको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो 40+ मार्क्स गारंटीड देते हैं। मैं बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह दावा नहीं करता कि भाई मैं पूरा का पूरा एग्जैक्ट पेपर बताऊंगा। कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि ये दावा करते थे कि भाई हम फलाना मैराथन लेंगे या ये करेंगे वो करेंगे तो हमारा क्या बोलते हैं, इस मैराथन में आ जाना तो आपका पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपको भी ये बात बोलूंगा कि सीबीएसई का पेपर ऐसा होता है कि कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि एग्जैक्ट पेपर कैसा आएगा वो बता दूंगा, तो ऐसे झांसों में आप ना फंसे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे मैं ऐसे ही आपको क्या बोलते हैं, साइंस के लिए एक और टॉपिक लाया हूँ और साथ ही साथ एक न्यूज लाया हूँ। बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है साइंस के पेपर के रिगार्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इस बार अभी जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि वो क्या हम क्या कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम साइंस का फिजिक्स वाला पार्ट क्या बोलते हैं कवर करेंगे, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल, सबसे पहले लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बच्चों को फेस करनी पड़ती है लाइट के न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। जितना इजी वे हो सकता है लाइट के न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, इन इस फिजिक्स वाले पार्ट को मैं आपका पार्ट्स में डालूंगा ताकि ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो, ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए या फिर आप बोर ना हो। तो इसलिए इसको बहुत फास्ट रखूंगा मैं। ठीक है, सो और याद रखना, इस वीडियो के एंड के अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बताने वाला हूं। बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूज है साइंस के पेपर के रिगार्डिंग, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और हम अभी जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज लाइट। लाइट चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, जिसपे बच्चे ज्यादातर फंस गए हैं। ठीक है, लाइट चैप्टर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी वे में आपको मैं लाइट के न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कि आप किस तरीके से सॉल्व कर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग साइंस को, मैंने बेसिकली अब जो भी हमारी मेरी वीडियो आएंगी साइंस के रिलेटेड, ठीक है, आपको खैर इंग्लिश का भी पेपर है आपका आने वाला, इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस भी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इसी चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। तो वो जरूर पढ़िएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनका इंग्लिश का पेपर भी अच्छा जाए। एंड साइंस की अगर हम बात करें, इंग्लिश के बाद अगर आपका जो साइंस है, साइंस की अगर हम बात करें, तो मैं इस साइंस की जो पूरे साइंस है उसको मैं 3 पार्ट्स में बांटूंगा, जो कि आपका पेपर भी उन्हीं 3 पार्ट्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो मैं इसको बांटूंगा केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स में। तो सबसे पहले हम जो करेंगे, पहले फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद केमिस्ट्री, देन लास्ट में बायो। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो बायो बड़ी इजीली कर लेते हैं, लेकिन फंसते कहां पर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फिजिक्स। सबसे पहले मैं फिजिक्स की टॉपिक कवर करूंगा। फिजिक्स को भी मैंने 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। पार्ट वन ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड पार्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका। वो पार्ट टू के लिए जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तो मैं बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से पार्ट वन आपको लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, कैसे आप इजीली विद इन 5 मिनट्स आप कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो बताऊंगा ट्रिक्स। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको पीवाईक्यू के वीडियो के एंड में जरूर डालूंगा, तो वो जरूर देखेगा। और साथ ही साथ स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट चैप्टर की। तो जब हम लाइट चैप्टर की बात करते हैं तो बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है न्यूमेरिकल्स। सबसे ज्यादा बच्चों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है। तो लाइट चैप्टर के अंदर कितने टाइप के आपके मिरर और लेंस हैं? तो आप बोलोगे सर मिरर और लेंस दोनों दो दो टाइप के हैं।
ठीक है, बेसिकली मिरर आपके तीन टाइप के हैं, कौन कौन से? इसमें बेसिक टाइप आपका प्लेन है और स्फेरिकल। स्फेरिकल के अंदर दो टाइप आ जाते हैं आपके, कौन कौन से? कनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, एक कनकेव मिरर आ जाता है, एक कॉन्वेक्स मिरर आ जाता है। सेम लेंस में भी एक तो आपका प्लेन लेंस है, दूसरा आ जाता है आपका स्फेरिकल लेंस। इसमें भी आपके दो टाइप है स्फेरिकल लेंस के भी, सेम एज इट इज कनकेव और कन्वेक्स। तो बेसिकली मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इन्हीं दो से आते हैं, आपके कनकेव से और कन्वेक्स से। ठीक है, तो आपको ना तो प्लेन मिरर में जाना है ना आपने प्लेन लेंस में जाना है, आपने सिर्फ कनकेव और कन्वेक्स में बात करनी है। तो जो भी आपका न्यूमेरिकल आएगा, या तो वो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर या कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस का आएगा। तो इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, ये तो बेसिक नॉलेज हो गई आपकी। इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, जो कि सबसे पहले हर न्यूमेरिकल, इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद, बहुत बेसिक वे में समझाऊंगा, इसको समझने के बाद आप न्यूमेरिकल्स बहुत ही जल्दी, 5 मिनट तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम बता दिए, न्यूमेरिकल्स आप विद इन मिनट्स करोगे आप। तो साइन कन्वेंशन समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना सब बच्चे। साइन कन्वेंशन, जहां बच्चे फंसते हैं कि सर डिस्टेंस को क्या लें क्या ना लें, तो ध्यान से समझना। तो कंकेव हो, कन्वेक्स हो, प्लेन मिरर हो, सॉरी मिरर हो, लेंस हो, सारी डिटेल में साइन कन्वेंशन के अंदर बताऊंगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइन कन्वेंशन। इसको समझ लिया तो मतलब न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपका बताया है, इसको ये मत सोचना सर ये कनकेव है, कन्वेक्स है, मैं सारा कुछ डिटेल वहां पे लिखूंगा, आपका अलग से लिखूंगा, आपको समझाऊंगा, बस समझने के लिए है आपका। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आप सबने मैथ्स के अंदर नंबर लाइन पढ़ी होगी, ठीक है ना? सबने नंबर लाइन जरूर पढ़ी होगी। तो नंबर लाइन के अंदर कुछ बेसिक रूल्स आपने देखे होंगे कि हम, ये जो होता है ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये होता है ऊपर जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव का वाई एक्सिस, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव का वाई एक्सिस, और राइट जाते हैं तो पॉजिटिव का एक्स एक्सिस, और लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव का एक्स एक्सिस। आपका मतलब नेगेटिव पार्ट आ जाता है, पॉजिटिव पार्ट ऊपर अप में पॉजिटिव, नीचे डाउन में नेगेटिव। 8th क्लास से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो यही कुछ नॉलेज आपको यहां पर काम आने वाली है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी कुछ इसी तरीके से एक्सिस बनते हुए दिख रहे हैं आपको। तो जैसा कि आपने प्लेन अभी पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, जो आपका लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस होता है, यानी कि ये सपोज दिस इज मिरर, ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है, और ये इसकी बैक साइड है मिरर की। मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, अभी मैं यूनिवर्सल बात कर रहा हूं, चाहे वो मिरर के लिए हो चाहे वो लेंस के लिए बात हो। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये उसकी बैक साइड है। तो जो कोई भी डिस्टेंस आपका इस तरफ लिया जाएगा, बैक की तरफ लिया जाएगा, जो कोई भी डिस्टेंस बैक की तरफ लिया जाएगा, तो अगर आप कार्टेशियन प्लेन बनाओगे तो यहाँ किस तरफ, यहाँ पे कौन सा साइन आता है, यहाँ पर आता है आपका पॉजिटिव। अगर आप कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे तो इस तरफ क्या आता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, और वहीं अगर आप इस तरफ लेते हैं, लेफ्ट की तरफ लेते हैं, दिस इज माय राइट, दिस इज माय लेफ्ट, राइट हमेशा जो होगा वो पॉजिटिव तरफ लेके जाएगा, और लेफ्ट जो आपका कार्टेशियन प्लेन की तरफ बता रहा हूं आपको, ये हमेशा नेगेटिव की तरफ आपको लेके जाएगा। तो बेसिकली मिरर में अगर आप कोई डिस्टेंस बैक की तरफ ले रहे हो तो वो पॉजिटिव, और मिरर के फ्रंट में कोई चीज है तो वो नेगेटिव डिस्टेंस लिया जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर कोई डिस्टेंस ऊपर की ओर आ रहा है तो कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से ऊपर वाला क्या होता है पॉजिटिव, और अगर कोई नीचे की ओर लिया जा रहा है तो ये नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर ये ऊपर क्यों लेंगे डिस्टेंस या नीचे क्यों लेंगे, तो बेसिकली आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, इमेज की हाइट निकालो। तो इमेज की हाइट क्या है, अगर आपकी इमेज की हाइट नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। कैसी बन रही है,
इन्वर्टेड, नेगेटिव मींस इन्वर्टेड, वो सारा डिटेल अभी और भी बताऊंगा आपको मैं। और अगर इमेज की हाइट आपकी पॉजिटिव है, इट मींस वो इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमेज में, ये भी आपको ध्यान दे देता हूं मैं। टाइप्स ऑफ इमेज, ये यूनिवर्सल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये कुछ यहाँ पर ब्रह्मांड का सच, यूनिवर्सल फैक्ट, यहां लिखूंगा मैं यूनिवर्सल फैक्ट, ये याद रखना कि ये यूनिवर्सल फैक्ट क्या है, ब्रह्मांड के सच को कभी झुटलाया नहीं जा सकता, तो वो चीज है। तो टाइप्स ऑफ इमेज की हम बात करें तो जो इमेज रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड भी होगी। दिस इज द ट्रुथ ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का सच है ये। जो इमेज रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, या जो इमेज इन्वर्टेड है वो हमेशा रियल होगी, ये हमेशा याद रखना। दूसरा, जो इमेज वर्चुअल होगी, रियल का उल्टा होता है वर्चुअल, वो हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज होगी। जो इमेज हमेशा वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट, या इरेक्ट है तो वर्चुअल, ये वाइस वर्सा चलेगा। कभी भी ये गलती से मत लिख देना रियल और इरेक्ट या इन्वर्टेड और वर्चुअल, वो आप यूनिवर्सल के ट्रुथ को, यूनिवर्स के ट्रुथ को आप झुटला रहे हो फिर। तो जो इमेज रियल है वो इन्वर्टेड और जो वर्चुअल है वो हमेशा इरेक्ट, ये हमेशा याद रखना। दूसरी चीज जो भी ये टाइप्स ऑफ इमेज मैंने आपको बताया, ये बेसिक है आपका, ठीक है। इसके साथ साथ अब आ जाते हैं हम दोबारा से यहां पर, ठीक है। आपको फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा कि मिरर का फॉर्मूला क्या है और लेंस का फॉर्मूला क्या है, खैर उसको भी याद करवा दूंगा जिसको नहीं पता। हमें फॉर्मूले के अंदर जो चीजें पता लगानी होती है, मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पे तो आपको याद रहे, समझ में आएगा, उसकी स्पेस चाहिए मुझे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, एक आपका इमेज डिस्टेंस होता है, ठीक है, और एक आपका होता है फोकस, यही लिख देता हूं चलो, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। एक आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, एक इमेज डिस्टेंस होता है, और एक होता है आपका फोकल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपकी होती हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल डिस्टेंस आपका। तो ये तीन चीजें की वैल्यू आपको पता लग गई तो आपका फॉर्मूले में बस आपने पुट करनी है, समझ में आ जाएगा। अब किसको पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव ले ध्यान से समझना। दोबारा से हम अपने यूनिवर्सल के फैक्ट पे आ जाते हैं, हमारे ब्रह्मांड के सच की तरफ आ जाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है जो कभी झुटलाया नहीं जा सकता, जो कभी बदल नहीं सकता। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के या लेंस के आगे रखोगे या पीछे रखोगे, कॉमन सी बात है। मिरर के पीछे से तो हम अपनी शक्ल ही नहीं देख पाएंगे, तो हम कहाँ रखेंगे, मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट को फ्रंट में रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट अगर फ्रंट में है तो उसको क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव। इससे हमें क्या पता लगता है ब्रह्मांड के सच में कि भैया हमारा जो यूनिवर्स, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अब ये जो यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट मतलब मैं यहां लिख देता हूं क्यों मैं यूनिवर्सल बोल रहा हूं, ये बोथ मिरर एंड लेंस, चाहे वो कोई भी टाइप हो, उन सब के लिए है आपका। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव लेंगे हम, आंख बंद करके लिख दो नेगेटिव वहां पर, ठीक है ना। जहां भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखे, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, नेगेटिव लिख दो आप उसका, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पता लग गया, लो जी पहला पड़ाव पार हो गया हमारा, ठीक है। पहला पड़ाव पार हो गया, मिल गया आपको 5 करोड़, ठीक है। हमें जाना है 10 करोड़ तक, तो पहला पड़ाव हमारा पार हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता लग गया कि हमें नेगेटिव लेना है हमेशा। दूसरा आते हैं इमेज डिस्टेंस पे, ठीक है। इमेज डिस्टेंस से पहले चलो मैं फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस पे आता हूं। ये भी यूनिवर्सल फैक्ट के अंदर आता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कनकेव की जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव हमेशा नेगेटिव, यूनिवर्सल सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट कि फोकल लेंथ कनकेव, क्वेश्चन पढ़ते ही देख लो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कनकेव मिरर कनकेव लेंस, फोकल लेंथ क्या आ जाएगी आपकी सीधा, अगर आपको दी है कि भाई फोकल लेंथ ऑफ
कनकेव मिरर इज 15, छूटते ही नेगेटिव माइनस का 15 लिख देना आप फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकल लेंथ कनकेव की क्या होगी हमेशा नेगेटिव। उसी तरीके से एक और सच बताता हूं आपको ब्रह्मांड का, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा लॉजिक 7 करोड़ वाला हिसाब, 7 करोड़ वाला पड़ाव भी पार हो गया, फोकल लेंथ भी हमें मिल गई। अब आपको दो चीजें पता है, इमेज की बात करते हैं, क्योंकि इसमें आपको इमेज क्वेश्चन में ज्यादातर इमेज पूछते हैं कि भाई इमेज डिस्टेंस बताओ आपका। तो इमेज डिस्टेंस हमको जो बताना होता है, तो उसमें आपसे एक चीज और पूछी जाती है। वो एक चीज और क्या होती है? वो एक चीज और होती है कि भैया इसकी वो बताओ, आप इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ या फिर आपका फीचर्स बताओ, इसकी इमेज के फीचर बताओ कि इमेज बन कैसी रही है। तो सिर्फ इकलौती इमेज डिस्टेंस से आप बता सकते हो, इसकी वैल्यू से बता सकते हो कि इमेज बन कैसी रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको इसका बॉक्स बना के बता रहा हूं, कुछ फीचर्स कैसे पता लगाओगे। अगर जो इमेज डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, अगर जो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है, इमेज आपकी कहां बन रही है? अगर इमेज बैक साइड बन रही है तो हमेशा याद रखना कैसी इमेज बनेगी, बैक साइड बन रही है तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी आपकी बैक साइड में। मिरर के बैक की जो इमेज होती है दैट इज वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट, कैसी बनती है आपकी वर्चुअल। पॉजिटिव में हमेशा चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव में इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वहीं अगर इमेज आपकी नेगेटिव आ रही है, इमेज अगर नेगेटिव आ रही है आपकी इस तरफ आ रही है, तो कैसी बनेगी आपकी फ्रंट में जो आ रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, ये चीज हमेशा याद रखना। लेकिन इसमें एक चीज है जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दैट इज एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैं बता देता हूं। ठीक है, वो एक चीज क्या ध्यान में रखनी है आपने, वो ये ध्यान में रखनी कि ये आपका मिरर के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब मिरर में आपका ये काम आता है कि अगर पॉजिटिव है, मतलब कि आपकी अगर इमेज उस तरफ बन रही है तो वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, और उस तरफ बन रही है आपकी फ्रंट में बन रही है, फ्रंट की इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगी। सिर्फ वैल्यू से पता लग जाएगा। वही लेंस में इसका उल्टा होता है। ठीक है, लेंस में क्या होता है आपका, मिरर का तो ये बता दिया मैंने, लेंस में क्या होता है, मैं लेंस का यहां लिख रहा हूं, हमारे ब्रह्मांड के सच को इतना ही रखते हैं अभी। लेंस में क्या होता है, लेंस में आपकी पॉजिटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जिस किसी ने अगर रे डायग्राम पढ़ा है तो उसको पता होगा कि ये क्यों मैं लिख रहा हूं यहां पे। और नेगेटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो लेंस के लिए ये है एंड मिरर के लिए आपका वो है, ये इमेज डिस्टेंस बता रहा हूं आपको। तो यहां से आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूनिवर्सल फैक्ट में लिखा है हमेशा कैसा आएगा नेगेटिव, आंख बंद करके लिख दो नेगेटिव। उसके बाद फोकल डिस्टेंस मिरर लिख के बता दो, कनकेव है तो नेगेटिव, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव। दूसरी चीज जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि सर मिरर फॉर्मूला है हमारा, हमें पता कैसे चलेगा मिरर फॉर्मूला है या लेंस फॉर्मूला है, इसमें से यू किसको ले और वी किसको ले। सिंपल सा पॉइंट है आपका, बिना ऑब्जेक्ट के क्या इमेज बन सकती है, नहीं बन सकती। तो सबसे पहले क्या आया आपका, सबसे पहले आपका आया ऑब्जेक्ट, क्या आया सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसी के बाद उसकी बनी क्या इमेज।
अब अल्फाबेटिक ऑर्डर से जाओ, यू और वी के बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं। यू पहले आता है या वी पहले आता है? यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। तो सबसे पहले क्या आता है? यू। तो भैया जब ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो अल्फाबेट भी पहला उसको मिलेगा ना। इमेज की बात करें तो इमेज में सबसे पहले यू के बाद क्या आता है? वी। अब यू अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या हो जाएगी? कॉमन सेंस वी। तो आपको पता लग गया ऑब्जेक्ट अगर कभी भी लिखना हो तो वो होगा यू, क्योंकि अल्फाबेट में वो पहले आता है, ऑब्जेक्ट भी पहले आता है। और इमेज की बात करें तो वी इमेज हो जाएगी। और फिर आपका फोकल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिक है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। इसके साथ साथ फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, लेंस और मिरर का जो फॉर्मूला है वो कैसे लर्न करना है। लेंस फॉर्मूले की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं जरा, थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा। तो गाइस, स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने फॉर्मूलेज वगैरह कर दिए ऑलरेडी, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कुछ ब्रह्मांड की सच की बातें, साथ के साथ इमेज डिस्टेंस आपको मैं बता चुका हूँ कि इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है आपका मिरर में तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, अगर इमेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव आ रहा है तो रियल इन्वर्टेड। वही लेंस में उल्टा हो जाएगा आपका। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूनिवर्सल फैक्ट में है, फोकल डिस्टेंस यूनिवर्सल फैक्ट में है। अब ये तो हो गया आपका फॉर्मूले के अंदर जो पुट होने वाली चीजें। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले में आपके दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, मिरर का और लेंस का। भैया मिरर का फॉर्मूला तो ऐसा है कि आप कैसा भी याद कर लो, यू पहले वी बाद में, जैसे मर्जी लिख दो, वी को आगे लिख दो, यू को पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। ठीक है, मिरर का फॉर्मूला में प्लस का साइन, वी आगे लिख दो, यू पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है। तो 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v आपका मिरर का फॉर्मूला है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है वो है लेंस के फॉर्मूले में। लेंस के फॉर्मूले में v हमेशा आगे रहता है आपका। तो v में से u माइनस करना, 1/v माइनस 1/u। u को आगे मत ले आना कि भैया ये भी u था ये भी u था, या तो एक काम करो दोनों को ही 1/v प्लस 1/u के हिसाब से याद कर लो, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ये मैं जस्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप दोनों फॉर्मूले को सेम रख के याद कर सकते हो, बस ऊपर प्लस लगाना और नीचे माइनस लगाना है। ठीक है, आप इसको 1/v प्लस 1/u भी याद कर सकते हो, सेम ऐसे यहाँ पे कर लेना, तो आपका माइनस का साइन और प्लस के साइन में बस इतना डिफरेंस रहेगा। तो ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, जिसके अंदर ये तीनों वैल्यूज आपको डालनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइज ऑफ द इमेज बताना है आपको या हाइट ऑफ द इमेज बतानी है आपको। तो वो कैसे निकलता है? वो निकलता है आपका मैग्निफिकेशन से। सो मैग्निफिकेशन, मिरर का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इसमें भी आपका ध्यान रखने वाली चीज वो क्या है कि मिरर के में माइनस वी बाई यू है। ठीक है, मिरर का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उसमें माइनस वी बाई यू है, या माइनस प्लस ऑलरेडी फॉर्मूले में दिया है तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस में है और यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ प्लस में आपका m की वैल्यू v बाई यू है v बाई यू, बस माइनस प्लस का फर्क है, सेम यहाँ पे भी माइनस प्लस का ही फर्क था। अब इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ h डैश अपॉन h, और यहाँ पे भी h डैश अपॉन h। अब आप सोचोगे सर h डैश और h क्या है? h आपका इमेज हाइट है और h डैश आपका इमेज हाइट है और h आपका ऑब्जेक्ट हाइट है। पता कैसे चलेगा? v इमेज तो उसी के आगे इमेज की हाइट, u ऑब्जेक्ट उसी के आगे ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार आपको क्वेश्चन में क्या होता है, पहले v पूछा जाता है, u गिवन होता है, तो ये दो तो आपको गिवन है, आपसे पूछेंगे इमेज की हाइट बताओ और ये आपको गिवन होगा, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा। तो तीन चीजें गिवन है, ये गिवन नहीं है आपको, तो क्या करोगे? पहले इससे m निकालोगे, सबसे पहले आप हमेशा m निकालोगे, दूसरी चीज आप निकालोगे h डैश। कई बच्चे क्या करते हैं, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं, तो वहां पर गड़बड़ आने के चांसेस है, वहां पर आपको मैग्निफिकेशन पता नहीं चलेगी कि साइज कैसा आया आपका। ठीक है, तो पहले आप m निकालोगे, उसके बाद आप h डैश की वैल्यू निकालोगे, तो ही आपका सही आपको क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लिखने में हेल्प मिलेगी। अब पता कैसे चलेगा कि भैया m की वैल्यू से कि आपकी जो इमेज है वो बड़ी आ रही है छोटी आ रही है? तो ये तीन कंडीशंस होती है। m की वैल्यू 1 से बड़ी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे माइनस का 2 आ रहा हो, माइनस का 4 आ रहा हो, 2 आ रहा हो पॉजिटिव का, 4 आ रहा हो नेगेटिव पॉजिटिव का, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से अबव अगर आ रही है तो एनलार्ज इमेज बनेगी, चाहे पॉजिटिव में आ रही हो चाहे नेगेटिव में। ये मत सोचना सर नेगेटिव का नंबर तो बहुत छोटा होता है, नहीं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इमेज अगर मैग्निफिकेशन
1 से बड़ी आ रही है इट मींस एनलार्ज इमेज। m की वैल्यू अगर 1 आ रही है इट मींस सेम साइज की बन रही है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। और m की वैल्यू अगर 1 से छोटी यानी 0.1 0.2 आपका 0.8 0.18 माइनस प्लस कुछ भी आ रहा हो तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी या स्मॉल साइज बनेगी आपकी। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। स्टेप बाय स्टेप चीजें कुछ याद रखोगे तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल लाइट चैप्टर के बड़े प्यार से होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा इसको रब करके, तो इसको फटाफट से नोट डाउन आप लोग कर लो, उसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसी के रिगार्डिंग मैं आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो आप समझोगे कि कितना इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर है। इट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। अब पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करो अपनी मेमोरी को तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बताया था। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आता है तो u पहले आता है, तो हम लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u। ठीक है, u क्या कितना दिया हुआ आपको 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर है तो हमारा ब्रह्मांड का सच क्या था कि ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि वो फ्रंट में होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब क्या दिया और क्या दिया हुआ है आपको, फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हम देख रहे हैं यहाँ पे कनकेव मिरर दिया हुआ है। वैसे तो यहाँ पर मेंशन किया है फ्रंट में, कई बार फ्रंट में नहीं भी मेंशन किया तो कॉमन सी बात है कि ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट में ही होता है आपका, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर मेंशन की हुई है कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर जो आपको यहाँ पर मेंशन की है, जरूरी नहीं हर बार आपको कनकेव मिरर मेंशन करे। कई बार आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ये मिरर या ये लेंस आपको इस तरीके के नाम से आपको बोल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो कनकेव मिरर की हमने क्या पढ़ा था, फोकल लेंथ क्या होती है, थोड़ा सा रिमाइंड जाएंगे हम। तो क्या होता है आपका कनकेव मिरर की फोकल लेंथ, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव का 10 लेंगे। अब हमको यू भी मिल गया, एफ भी मिल गया। क्या है, मिरर है या लेंस है भैया, मिरर है हमारा। तो मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। मैंने बोला जैसे मर्जी लिख दो, u आगे लिया हो v पीछे लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस में है। वैल्यूज पुट करेंगे हम, 1 में माइनस का 10 इक्वल v कितना है आपका, v तो हमें निकालना है जी। आपका u कितना है, माइनस का 20। अब बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये नीचे माइनस का 20 हम क्या करें या प्लस का है क्या, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करें। हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसको हम ऊपर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मिडल में ले लो आप, नीचे वाले साइन को मिडल में ले लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/v प्लस माइनस 1/20। लो जी, अब तो सॉल्व कर दोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/v माइनस 1/20। अब ये माइनस का 20 हो गया, वहां जाके क्या हो जाएगा, उसको उधर भेजो, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका, वहां जाके हो जाएगा वो प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में माइनस का 10 प्लस 1/20 इक्वल में 1/v। अब बोलोगे सर इसका क्या करें, ये तो माइनस और एक प्लस है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस मैंने बोला ना इसकी वैल्यू ऊपर के लिए ही है आपकी माइनस की। तो अब एलसीएम लेंगे 10 और 20 का, तो 10 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 2 5 10 0, यहाँ पर 2 5 5 5 1 1, तो 5 4 जा 20 ही एलसीएम आ गया है। अब एलसीएम लेना बच्चों को आता होगा, अब आप बोलो कि सर एलसीएम समझाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है एट मोमेंट पे, बट हाँ एलसीएम सबको आता होगा इतना मैं समझता हूँ। तो 10 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो भैया जी ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का साइन ऊपर के लिए तो माइनस का 2 प्लस 20 के टेबल में 21 पे आता है तो प्लस का 1 इक्वल में 1/v -2 + 1 प्लस माइनस माइनस 1/20 किसकी वैल्यू आई 1/v की, तो v की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 20, यानी कि इमेज जो बन रही है वो क्या बन रही है आपकी, नेगेटिव है। नेगेटिव इमेज, थोड़ा रिवाइंड जाएंगे हम, नेगेटिव इमेज क्योंकि इसमें आपको नेचर पूछा हुआ है, तो नेचर कहाँ होगी और पोजीशन भी पूछी है। नेगेटिव इमेज उधर बनेगी या इधर बनेगी, फ्रंट में बनेगी बिहाइंड बनेगी,
तो ये बनेगी आपकी नेचर की, हम बात पोजीशन की बात करें तो पोजीशन आपकी क्या है, पोजीशन इमेज की है फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर है। और कैसी इमेज बनेगी फ्रंट में है, तो जैसा कि आपको पहले ही बताया था, जब फ्रंट में बनती है तो कैसी बनती है आपकी, नेचर क्या है इसका, नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। चाहो तो इसका मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो, कैसे, एम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई यू। एम इक्वल में वी की वैल्यू क्या आई थी आपकी, माइनस का 20, तो माइनस, और v की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस नहीं पता चला, आप डायरेक्टली v वैसे डाल दो आप। और u कितना है आपका, u कितना आया था, माइनस का 20, लो जी माइनस से माइनस खत्म। तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, m की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका u भी 20 है, इमेज की डिस्टेंस भी आपकी 20 आ रही है, तो ये हो जाएगा माइनस का 20/20 विच इज इक्वल टू 1, यानी m की वैल्यू आ गई 1, यानी कि मैग्निफिकेशन 1 आ गई। और जब मैग्निफिकेशन 1 होती है तो कैसा आता है आपका, इमेज फॉर्म ऑफ सेम साइज। ठीक है, समझ में आ गया। इस वीडियो के एंड के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस और डालूंगा पीवाईक्यू के, तो वो जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपडेट की। तो जो अपडेट आपका साइंस के पेपर के रिगार्डिंग आ रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूं वो कुछ इस टाइप से है कि इस बार का जो साइंस का पेपर है वो बहुत ही डिफिकल्ट आने वाला है। ठीक है, पिछले पेपर के मुकाबले देखा जाए तो बस इंटरनल सोर्स है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा। अब डिफिकल्ट पेपर आएगा तो उससे टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर भी आप अगर चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, तो टेंशन बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं है आप लोगों ने। कोई भी क्वारी है आप बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, मुश्किल आएगा तो सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली मेरे पास है ही। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, मुश्किल का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, जो आपने करना है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं कि अगर मुश्किल आ गया है तो हम तैयारी कैसे करेंगे इस बार। इस बार हम तैयारी भी हम मुश्किल पेपर के हिसाब से करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी पे नहीं जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल मैं बताता हूं। एनसीईआरटी की जो बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक के अंदर जितने भी आपके ऑरेंज बॉक्स हैं, ऑरेंज बॉक्स जो आपके हैं जिसमें आपको क्या बोलते हैं, नो मोर या जो भी इंफॉर्मेशन देने वाले बॉक्स है, वो ऑरेंज बॉक्स, जितनी भी इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस के बाद जितनी भी एक्टिविटीज दी हुई हैं, एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, अच्छे से करना कि ऐसा क्यों हुआ, एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी रिजल्ट आया भैया वो क्यों आया, उससे रिलेटेड जितनी भी इक्वेशन है सारी की सारी वो ऑरेंज बॉक्स, इक्वेशंस, एक्टिविटीज। मैंने ऑलरेडी एक क्या बोलते हैं वीडियो डाली हुई है, सॉरी मैंने शॉर्ट डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं डायग्राम्स ऑफ क्लास 10 साइंस, तो वो जरूर देख लीजिएगा। जितने भी डायग्राम्स हैं वो, तो डायग्राम्स और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक चीज और भूल गया मैं, हर चैप्टर के पीछे आपकी समरी दी हुई है, तो समरी जरूर कर देना। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें जो हैं आपकी, अगर आपने कर ली 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें अगर आपने कर ली तो ये जो टफ शब्द है ना वो इस साइंस के पेपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते थे पिछली बार, हम तैयारी क्या करते थे, हम तैयारी करते थे भैया एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, 1 2 सैंपल पेपर पढ़ लिए, हो गया जी। नहीं, इस बार हमें क्या करना है, इस बार ऑरेंज बॉक्स सारे के सारे रट्टा मार देने, और स्पीड जरूर मेंटेन करके रखिएगा क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है और समय बहुत कम है। ऑरेंज बॉक्स, इक्वेशन जितनी है सारी वो रट देनी है, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से भी कुछ भी आ जाए उठा के भी पूछे ना, बिल्कुल कि भाई कि बताओ ये वाली क्वेश्चन कौन सी है, तो आपको पेज नंबर तक याद होना चाहिए इस तरीके से। एक्टिविटीज जितनी भी, एक्सपेरिमेंट जितने भी हैं, एक्टिविटीज स्लैश एक्सपेरिमेंट, बच्चे कंफ्यूज ना हुए, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ये डायग्राम्स और समरी
ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया ना, पेपर इतना प्यारा जाएगा आपका कि आप बोलोगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, ये टफ नाम का शब्द हट जाएगा। तो बस मेहनत करते रहो, बाकी मैं आपके साथ हूं ही। आप लोगों की चीजों को इजी बनाने के लिए, कुछ ऐसी दिक्कतें जो आपकी हैं उनको इजी बनाने के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे शेयर जरूर करें इस वीडियो को। इसका पार्ट 1 यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। पार्ट 2 आएगा, उस पार्ट 2 के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो जो भी है, आपके मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। एंड यस, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स भी करेंगे। सॉरी, ये तो मेरा राइट है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं बता दूंगा, जिसमें बच्चों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो तब तक के लिए बाय और ऑल द बेस्ट इंग्लिश के एग्जाम के लिए। एंड मेहनत करते रहिए। ठीक है, और कई ऐसे चैनल हैं जो कि आजकल देखने में आ रहा होगा, एनीमे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मूवी बना देंगे, ये कर देंगे। मत पढ़ो। ठीक है, जो ओल्ड तरीका है पढ़ने का, सबसे बेस्ट तरीका वही है। ठीक है, एक टीचर और एक स्टूडेंट की जो इंटरेक्शन होती है वो आजकल डिजिटल वे में, आप जितना मर्जी एआई यूज कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए, बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास, और पढ़ते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।